अब यहाँ पर समझते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स को। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन दोनों किस में प्रेजेंट होती हैं? कार्बन के कंपाउंड्स में। तो कार्बन का कंपाउंड हम कैसे बनाएंगे? कंपाउंड है, यानी कि दो एलिमेंट्स ने मिलकर एक कंपाउंड बनाया। तो दो एलिमेंट में से एक एलिमेंट तो हो गया आपका कार्बन, दूसरा एलिमेंट कौन है यहाँ पर? हाइड्रोजन। यहाँ पर हम समझते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स को। कार्बन कंपाउंड्स की बात हुई है तो यानी कि दो एलिमेंट्स ने मिलकर कंपाउंड बनाया। कार्बन कंपाउंड है तो दो एलिमेंट में से एक एलिमेंट तो कार्बन होगा, तो दूसरा एलिमेंट क्या है? दूसरा एलिमेंट है क्या? हाइड्रोजन। तो दो एलिमेंट हो गए, एक कार्बन एक हाइड्रोजन, दोनों ने मिलकर बनाया कार्बन कंपाउंड। यहाँ पर हम तीन कार्बन कंपाउंड्स को लिखते हैं। सबसे पहला एक कार्बन का कंपाउंड CH4, यानी कि एक कार्बन चार हाइड्रोजन के साथ में मीथेन। दूसरा हम लिखते हैं क्या? दो कार्बन H6, छह हाइड्रोजन के साथ में एक कंपाउंड, इसका नाम होता है ईथेन। मीथेन, ईथेन, बाद में समझेंगे इसका नाम कैसे पड़ा। और जो तीसरा कंपाउंड हम समझेंगे वो होगा क्या? C3H8। तो देखो यहाँ पे तीनों में क्या डिफरेंस है? एक के पास एक कार्बन है, दूसरे के पास दो, तीसरे के पास तीन कार्बन है। सिमिलैरिटी क्या है? तीनों के पास में कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो कार्बन कंपाउंड्स है, राइट। सबसे पहले हम समझते हैं मीथेन को, जो बहुत सिंपल है, इसके पहले भी हमने समझ चुका है। कार्बन लिखेंगे बीच में, राइट। कितनी वैलेंसी होती है कार्बन की? 4 वैलेंसी होती है। तो 4 वैलेंसी है तो उसके पास में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, जो चाहते हैं शेयरिंग करना 4 और इलेक्ट्रॉन्स के साथ में, ताकि टोटल कितने हो जाए? 8। तो 8 उसके पास आएंगे भी नहीं, शेयरिंग करके कार्बन काम चला लेगा, स्टेबल हो जाएगा। तो कौन आएगा शेयरिंग करने के लिए? यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 एटम। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, ये आ गया हाइड्रोजन। आ गया हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन लेके आएगा? एक इलेक्ट्रॉन। तो एक हाइड्रोजन, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन। अब ये कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में होगी शेयरिंग। सेम इसी तरीके से यहाँ पर हो गई, यहाँ पर हो गई, यहाँ पर हो गई। तो कार्बन की वैलेंसी 4 सेटिस्फाई हो गई, 1 2 3 4 हाइड्रोजन अटैच हो गए। सेम उसी तरीके से जो हाइड्रोजन था उसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, उसने भी दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन का यूज करके शेयरिंग करके अपने आप को नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन में कर लिया। तो इस तरीके से ये CH4 का मॉलिक्यूल मीथेन का मॉलिक्यूल बन गया, राइट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पहला तो ये कि इसका नाम मीथेन है, एक कार्बन है तो मैथ आता है, आगे हम समझेंगे, राइट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें बॉन्ड कैसे फॉर्म हुए? सिंगल, डबल या ट्रिपल? 1 2 3 4 एक एक बॉन्ड आया है, तो ये कैसा है? सिंगल बॉन्ड आया है। इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड बना है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है, खत्म। अब सेकंड मॉलिक्यूल को समझते हैं। सेकंड मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, इसको बनाते हैं। एक कार्बन, 2 कार्बन, कितनी वैलेंसी है? 4 वैलेंसी होती है। तो ठीक है, यहाँ पर ये हमने बना दिए इसके 4 इलेक्ट्रॉन, इसके ये 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास में 4 अलग अलग से एटम्स आ सकते हैं, 4 कोई सेम एटम्स आ सकते हैं। तो यहाँ पर कौन आ रहा है? हाइड्रोजन एटम आ रहा है। अब हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं? यहाँ पे 6 हाइड्रोजन आ रहे हैं। तो 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 6 को डिवाइडेड बाई 2 करो, 2 3 जाएगा, तो एक कार्बन के पास में 3 हाइड्रोजन जाएंगे, दूसरे कार्बन के पास में 3 हाइड्रोजन जाएंगे। तो कर देते हैं हम लोग यहाँ पर, ये 1 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन, इसके पास में भी ये 1, ये 2 और ये 3। अब हाइड्रोजन कितने? 1 इलेक्ट्रॉन लेके आया, ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3, इसका 1, ये इसका 1, ये इसका 1। अब यहाँ पर ये हो जाएगी शेयरिंग, ये हो रही है। अब देखो, ये वाला जो फर्स्ट कार्बन है, इसके पास में 3 हाइड्रोजन आए, लेकिन अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन बाकी है, एक इसकी वैलेंसी बाकी है। यहाँ पर भी एक बॉन्ड बनना चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। सेम उसी तरीके से दूसरे कार्बन के पास में भी 3 हाइड्रोजन है, इसके पास भी इसका चौथी वाली वैलेंसी खाली बाकी है, तो यहाँ पर भी एक बॉन्ड बनना चाहिए। तो ये क्या करते हैं? ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, राइट। अब 2 कार्बन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर शेयरिंग कर दी, तो ये क्या हो गया आपका? C2H6, 1 2 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो गए। इस मॉलिक्यूल का नाम होता है 2 कार्बन को, ये हो गया पहला मीथेन, इसको बोलते हैं क्या? ईथेन, राइट। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये, इसमें बॉन्ड कैसे है? सिंगल या डबल? सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, सिंगल लाइन खींचिए, तो यहाँ पर भी क्या हो गया? ये सिंगल बॉन्ड। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम आते हैं थर्ड मॉलिक्यूल के ऊपर, C3H8। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन्स कितने? 3 कार्बन है, तो पहले हम बनाते हैं 1
2 एंड 3 कार्बन। 4 वैलेंसी है, इसके बना देते हैं हम 4 इलेक्ट्रॉन, इसके 4 हो गए, इसके 4, इसके और इसके भी ये 4, राइट। हाइड्रोजन कितने हैं? 8 हाइड्रोजन है। अब 8 हाइड्रोजन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो 8 है वो इक्वली डिवाइड नहीं होंगे 3 के पास। क्यों? क्योंकि अगर आप 8 को 3 से डिवाइड करोगे तो एग्जैक्ट 1 नंबर नहीं आएगा, पॉइंट में नंबर आएगा। यहाँ पे पॉइंट में नहीं चलता, क्योंकि कोई भी एटम कट के किसी भी कार्बन के पास में अटैच नहीं होगा। 1 या 2 या 3 या 4 इस तरीके से जाएंगे। तो सबसे पहला जो कार्बन है इसके पास में आ गए ये 3 हाइड्रोजन अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन लेके, राइट, क्योंकि इसके पास में यहाँ पे तीसरी जगह बाकी है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी आ गया 2 और ये 3, ठीक है। तो कितने हो गए? 1 2 3 हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3 टोटल हो गए कितने? 6। बचे कितने? 2 हाइड्रोजन। तो सेकंड वाले कार्बन को यहाँ मिल जाएगा एक ये और एक इस तरीके से हाइड्रोजन, ये बन गए बॉन्ड। अब क्या करेंगे? ये कार्बन आपस में बॉन्ड बना लेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन है नहीं, तो यहाँ पर ये बन जाएगा इस तरीके का बॉन्ड। तो इस मॉलिक्यूल का नाम क्या होता है? मेथ एट प्रोप, यानी कि प्रोपेन। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या? इसमें बॉन्ड कैसे है? सिंगल बॉन्ड है। तो यहां पर जो हमको समझना है, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन क्या है? कार्बन के कंपाउंड्स हैं। ऐसे कार्बन के कंपाउंड्स जिसके अंदर बॉन्डिंग केवल सिंगल होती है, यानी कि सिंगल बॉन्ड से ही पूरा मॉलिक्यूल बना होता है, ऐसे कार्बन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। तो मीथेन एक सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है, इथेन सैचुरेटेड है, प्रोपेन भी सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है। अब अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स को समझने के लिए एग्जाम्पल है C2H4, 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। इसको बना के देखते हैं। 2 कार्बन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके पास में, राइट, वैलेंसी हो गई इसकी 4। कितने हाइड्रोजन है? 4। तो 2 इसके पास, 2 इसके पास दे देते हैं ये, यहाँ पर ये 2 अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ में। तो अब क्या हुआ? इसके पास में 2 खाली है वैलेंसी, इसके पास में 2 खाली है। तो ये क्या करेंगे? ये बना लेगा यहाँ पर एक बॉन्ड, इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी हम यहाँ पे बना देते हैं, इसको भी हम यहाँ बना देते हैं, तो ये बन जाते हैं इस तरीके से 2 बॉन्ड। अब वैलेंसी चेक करते हैं कार्बन की। एक हो गई ये 2 3 और ये 4 हो गई फर्स्ट कार्बन की 4 कंप्लीट। दूसरे कार्बन की 1, ये 2, ये 3 और ये 4 शेयरिंग करके इसकी भी 4 हो गई। तो इस मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? जब डबल बॉन्ड आ जाता है, 2 कार्बन होते हैं, इसका नाम होता है इथीन। जब सिंगल बॉन्ड होता है तो एन आता है, डबल बॉन्ड होता है तो ईन आता है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है कार्बन के बीच में इस तरीके से, तो वो हो जाता है क्या? आइन, इस तरीके से, राइट। तो जब कार्बन कंपाउंड्स में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। तो जो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड होता है, ये कैसे होते हैं? बहुत ही स्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं ये? यहाँ पर लिख देती हूँ, ये होते हैं स्टेबल। अगर ये स्टेबल है तो इनकी रिएक्टिविटी होती है बहुत ही कम, ये लेस रिएक्टिव होते हैं। वहीं दूसरी ओर जो इथीन हुआ या आपका कोई भी एल्काइन हो गया, वो कैसे होते हैं? अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। तो ये होते हैं अनस्टेबल होते हैं, इसीलिए ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। देखो क्या होता है, स्टेबल है, अब इसको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है किसी और से रिएक्ट करने के लिए, वो स्टेबल हो चुका है। अनस्टेबल है तो अब वो स्टेबल होने के लिए हाईली रिएक्टिव नेचर में होता है। ठीक है, यहाँ तक तो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स में डिफरेंस समझ में आ गया। ये सिंगल बॉन्ड होता है, ये डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड होता है।